दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपीएफ स्कीम के बारे में। इस वीडियो में हम 4 टॉपिक्स पर बात करेंगे। नंबर 1, पीपीएफ का क्या रिटर्न चल रहा है। नंबर 2, पीपीएफ के रूल्स क्या हैं। और नंबर 3, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप हर महीने 500, 1000 या 2000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, कितना फ़ंड अपने लिए बना सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे पीपीएफ से ज़्यादा रिटर्न हमें कहाँ मिल सकता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड देश की सबसे अच्छी टैक्स सेविंग के साथ ही अमीर बनाने वाली स्कीम है। अगर इसके अभी के इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो अभी के समय में इसका इंटरेस्ट रेट 7.1% चल रहा है, जिसको हर तिमाही पर सरकार समीक्षा करती है। इसलिए पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट हर तिमाही पर बदलता रहता है, जो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। लेकिन हाल ही के कुछ दिनों में अगर आप कुछ तिमाही की बात करें तो इसका इंटरेस्ट रेट सेम ही चल रहा है, जो 7.1% है। अब जान लेते हैं पीपीएफ के नियमों के बारे में। सबसे बड़ी बात, यहाँ जमा पैसे पर आपको कोई इनकम टैक्स की छूट मिलती है। वह मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा पैसा भी टैक्स फ्री होता है। पीपीएफ में जमा पैसा सीधे सरकार के पास जाता है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है। पीपीएफ को 500 रुपये से निवेश करके शुरू किया जा सकता है। पीपीएफ में हर साल अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं। अगर उससे आप पीपीएफ अकाउंट में जमा करते हैं तो उस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा। वहीं अगर न्यूनतम जमा की बात की जाए तो हर साल में एक बार में 500 रुपये जमा करके भी खाता चालू रखा जा सकता है। मतलब आपको हर साल 500 रुपये मिनिमम जमा करने ही होंगे। अगर आप नहीं कर पाते तो खाते को बंद माना जा सकता है। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 सालों के लिए है। बाद में इसे 5-5 सालों के लिए कितनी भी बार भी बढ़ाया जा सकता है। अगर आप 15 साल में चाहें तो पूरा पैसा लेकर अकाउंट बंद कर सकते हैं, और चाहें तो पीपीएफ अकाउंट को अगले 5 साल के लिए भी बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ाने की स्थिति में आपके पहले का जमा पैसा पीपीएफ में ही रहेगा और इस पर पूरा ब्याज भी मिलेगा। इसके अलावा आप जो पैसा बाद के सालों में जमा करेंगे वह भी इसमें जुड़ता जाएगा। इस प्रकार यह पैसा तेजी से बढ़ेगा। इस जमा पर लोगों को आयकर की छूट भी मिलती है। पीपीएफ अकाउंट सिंगल नाम से या चाहे तो ज्वाइंट नाम से भी खोल सकते हैं। इसमें नॉमिनी की सुविधा भी होती है। पीपीएफ अकाउंट को पोस्ट ऑफिस से बैंक या बैंक से पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो 7वें साल के बाद पीपीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। इसके अलावा ज़रूरत पर पीपीएफ में जमा पैसे पर लोन भी लिया जा सकता है। पीपीएफ में लोन की सुविधा शुरू होने के 3रे साल से मिलती है। अब आइए जान लेते हैं कि पीपीएफ कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 500, 1000 या 2000 रुपये पे सालाना इन्वेस्टमेंट पे हम लंबे समय में कितना पैसा बना सकते हैं अपने फ़ंड में। अगर हम 500 रुपये हर साल पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि पीपीएफ का मैच्योरिटी टाइम 15 साल होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है 7.1%, यही मानकर चलते हैं, तो आपका 15 सालों में टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 7500 रुपये, जिसमें आपको टोटल जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो आपको मिलेगा 6061 रुपये। आपकी मैच्योरिटी पर वैल्यू हो जाएगी 13,561 रुपये। वहीं हम इस इन्वेस्टमेंट को 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये सालाना कर देते हैं। टोटल टाइम पीरियड अभी भी 15 साल लगते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ये मानकर चलते हैं कि 15 सालों तक सेम रहेगा, 7.1%। वहीं आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 15,000 रुपये, जिस पर आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 12,121 रुपये। वहीं मैच्योरिटी पर 15 सालों बाद आपका कुल वैल्यू हो जाएगी 27,121 रुपये। आप मात्र 1000 रुपये हर साल बचाकर 15 सालों में 27,121 रुपये बना सकते हैं। पीपीएफ में अगर आप 2000 रुपये महीना यानी सालाना 24,000 रुपये साल जमा किए जाएं तो ये 5 साल में बढ़कर 6,50,913 रुपये हो जाएगा। इसमें आपका कुल जमा होगा 3,60,000 रुपये। वहीं ब्याज के रूप में निवेश होगा आपका 2,90,913 रुपये। कुल निवेश मिलाकर हो जाएगा 6,0913 रुपये। अब जानते हैं कि अगले 5 साल के लिए पीपीएफ को बढ़ाने पर कितना फ़ायदा होगा। अगर पीपीएफ में निवेश को 15 साल के बाद 5 साल के लिए और बढ़ाया जाए तो ऐसा करना संभव भी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका 6,50,913 रुपये तो पहले से ही पीपीएफ में जमा होंगे। इसके बाद आप हर माह 2,000 रुपये यानी सालाना 24,000 रुपये और जमा करना जारी रखेंगे। इस प्रकार 20 साल के बाद यह फंड बढ़कर 10,65,326 रुपये हो जाएगा। इसमें मूलधन के रूप में 4,80,000 रुपये जमा होंगे, जबकि ब्याज के रूप में आपको मिलेंगे पूरे 5,85,326 रुपये। अब देखते हैं कि अगर हम सेम स्कीम को 5 सालों के लिए और बढ़ा देते हैं तो कितना फ़ायदा होगा। अगर पीपीएफ में निवेश को 20 साल के बाद 5 साल के लिए और बढ़ाया जाए तो ऐसा करना भी संभव है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका 10,65,326 रुपये तो पहले से ही पीपीएफ में जमा होगा। इस प्रकार आप हर माह 2,000 रुपये यानी सालाना 24,000 रुपये जमा करना जारी रखेंगे। इस प्रकार 25 साल बाद ये फंड बढ़कर 16,49,282 रुपये हो जाएगा, जिसमें आपका मूलधन 6 लाख रुपये होगा, तो ब्याज के रूप में आपको मिलेंगे पूरे 10,49,282 रुपये।
अगर हम पीपीएफ में इस निवेश को 5 साल के लिए और बढ़ा दें तो ऐसा करना भी संभव है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका 16,49,200 रुपये 282 रुपये तो पहले से ही पीपीएफ में जमा होगा। इस प्रकार आप हर माह 2,000 रुपये यानी सालाना 24,000 रुपये और जमा करना जारी रखेंगे। इस प्रकार 30 साल बाद यह फंड बढ़कर हो जाएगा 24,72,146 रुपये यानी करीबन 25 लाख रुपए। इसमें आपका मूलधन के रूप में 7,20,000 रुपये होंगे, वहीं ब्याज के रूप में आपको कुल मिलाकर 17,52,140 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार मूलधन से करीब 2.5 गुना पैसा ब्याज के रूप में आपको मिलेगा। तो दोस्तों मात्र 2,000 रुपये महीने के निवेश पर आप लंबे समय में पीपीएफ से 25 लाख रुपये तक बना सकते हैं। पीपीएफ की स्कीम को 15 सालों के बाद 5-5 साल के लिए कितने भी सालों तक आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग या 20 या 25 साल बाद अपनी बच्चों की पढ़ाई या उनकी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं तो पीपीएफ आपके लिए एक सुरक्षित निवेश का जरिया हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पीपीएफ के 4 टॉपिक्स पर डिस्कस किया है। पहला रिटर्न क्या चल रहा है, दूसरा रूल्स क्या हैं और तीसरा कैलकुलेट करके देखा हमने कि लंबे समय में हम कितना फंड बना सकते हैं। और लास्ट में अगर हम बात करें कि पीपीएफ में ज़्यादा रिटर्न हमें कहाँ मिल सकते हैं तो पीपीएफ से ज़्यादा रिटर्न अभी के समय में केवल सुकन्या समृद्धि योजना पर मिल रहा है, जो बालिकाओं की उनकी पढ़ाई या उनकी शादी के लिए आप ले सकते हैं। या फिर आपको अगर रिटर्न की तलाश में है तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके भी पीपीएफ से अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, इससे संबंधित कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करते चलें। अगर आपने वीडियो अभी तक यहाँ देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। धन्यवाद।